राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान को लेकर पिछले कई दिनों से खामोश दिख रही प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पिछले 9 दिनों में पहली प्रतिक्रिया दी है। वसुंधरा राजे ने 3 घंटे के अंदर 2 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में वसुंधरा राजे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के लोगों को कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है और कांग्रेस इसका दोष भाजपा पर मढ़ने की कोशिश कर रही है। राजस्थान की मौजूदा राजनीतिक रस्साकसी के बीच राज्य का यह पहला बयान है। यह बयान ऐसे समय में आया है जबकि ऑडियो टेप प्रकरण को लेकर प्रदेश में हंगामा मचा हुआ है। राज्य ने ट्वीट किया कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस की आंतरिक कलह का नुकसान आज राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, ऐसे समय में जब राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से 500 से अधिक मौतें हो चुकी हों और राज्य में करीब 26,000 लोग संक्रमित मिल चुके हों, जब टिड्डी दल हमारे किसानों के खेतों पर लगातार हमले कर रहे हैं, ऐसे समय में जब महिलाओं के खिलाफ अपराध ने सीमाएं लांघ दी हैं, प्रदेश में बिजली की समस्या चरम पर है और ये तो मैं केवल कुछ ही समस्याएं बता रही हूँ। ऐसे समय में कांग्रेस भाजपा और भाजपा नेतृत्व पर दोष लगाने का प्रयास कर रही है। राज्य ने कहा कि सरकार के लिए सिर्फ और सिर्फ जनता का हित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि कभी तो जनता के बारे में सोचिए। इस ट्वीट के 3 घंटे के अंदर ही राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने एक और ट्वीट कर उन पर लगे आरोपों का जवाब देने की कोशिश की है। इस ट्वीट में प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर कुछ लोग बिना किसी तथ्यों के भ्रम फैलाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं पिछले 3 दशक से पार्टी की निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में जनता की सेवा करती आई हूँ और पार्टी एवं उसकी विचारधारा के साथ खड़ी हूँ। आपको बता दें कि एनडीए के सहयोगी दल आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल ने वसुंधरा राजे पर आरोप लगाए थे कि वे सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चल रहे सियासी संघर्ष में अशोक गहलोत का साथ दे रही हैं और वसुंधरा ने कांग्रेस के कुछ जाट विधायकों को फोन कर अशोक गहलोत का समर्थन करने को कहा है। वसुंधरा की इन ट्वीट के बाद आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि इन टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं है और उन्हें अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी जब वह राज्य की मुख्यमंत्री थी। बेनीवाल ने कहा कि यदि वह उनके खिलाफ समय पर जांच शुरू कर देती तो गहलोत आज जेल में होते। मीडिया से बात करते हुए सांसद बेनीवाल ने कहा कि वह फिर कहते हैं कि राज्य में सत्ता बनाए रखने में गहलोत की सहायता कर रही थी और मैं अपने बयान पर कायम हूं कि वह गहलोत का समर्थन कर रही हैं। बेनीवाल ने दोहराया कि वे सचिन पायलट के साथ हैं। बेनीवाल ने कहा कि मैं केंद्रीय एनडीए में गठबंधन का साथी हूं, लेकिन मैं इस पर बिना सबूत के बात नहीं कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि गहलोत सरकार गिर जाए और मैं सचिन पायलट के साथ हूं। वसुंधरा के ट्वीट ऐसे मौके पर आए हैं जब कांग्रेस ने एक ऑडियो टेप का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को गिरफ्तार करने की मांग की है और आरोप लगाया है कि वे पार्टी के बागी विधायक भुवन लाल शर्मा के साथ मिलकर अशोक गहलोत सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हैं। हालांकि शेखावत ने कहा है कि ऑडियो में उनकी आवाज नहीं है और वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। साथ ही भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन सारे आरोपों की सीबीआई जांच होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे अपने अंदरूनी कलह को भाजपा के सर पर मढ़ रहे हैं। बोल्ड लेटर्स में हम पूछ रहे हैं, भाजपा पूछ रही है, क्या फोन टेपिंग किया गया? क्योंकि आप और आपके प्रवक्ता, आपके बड़े नेता इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो टेप्स हम देख रहे हैं ये ऑथेंटिक है, जबकि एफआईआर में नाम नहीं है। एफआईआर में तथाकथित कहा जाता है, एफआईआर में कहा जाता है ये जो टेप से हमें सोशल मीडिया इत्यादि से मिला है, मगर आप तो सीना ठोक के कह रहे हैं ये ऑथेंटिक है। मतलब फोन टेपिंग किया गया क्या? तभी तो ऑथेंटिक है, नहीं आप कह सकते हैं। ये पहला प्रश्न है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो ये मामला गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण, भाजपा इस पूरे प्रकरण का सीबीआई द्वारा जांच की मांग करती है। क्या एसओपी फॉलो हुआ? फोन
फोन टेपिंग इत्यादि किया गया? क्या संविधान को ताक पे रखा